अब तो कुछ भी हो जाए, ट्रंप की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाएगी, ख्वाहिश नोबेल पीस प्राइज पाने की। सवाल है क्यों? तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। दरअसल अमेरिकी राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हाल की सबसे चर्चित घटना रही अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात। 15 अगस्त 2025 को हुई इस बैठक को शुरू में हिस्टोरिकल ओकेजन बताया गया और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में एक टर्निंग पॉइंट कहा जाने लगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट साबित हुई। मुलाकात के बाद न केवल संघर्ष थमा बल्कि युद्ध और ज्यादा हिंसक हो गया। ट्रंप ने बातचीत से पहले दावा किया था कि उनका उद्देश्य सीज फायर इंश्योर करना है। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर रूस ने उनकी चेतावनी नहीं मानी तो उसे गंभीर परिणामों का सामना भी करना पड़ सकता है। लेकिन बैठक से 15 दिन बीत जाने के बाद भी किसी ठोस परिणाम की तस्वीर सामने नहीं आई है। उल्टा रूस ने हमलों की जो रफ्तार है वो और तेज कर दी। यूक्रेन का आरोप है कि अलास्का बैठक के अगले ही दिन रूस ने 85 ड्रोन और एक इस्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया। हालांकि यूक्रेन की एयर डिफेंस सिस्टम ने 61 ड्रोन मार गिराए, लेकिन बाकियों ने भारी तबाही। इसके बाद 20 और 21 अगस्त को रूस ने साल 2025 का तीसरा बड़ा अटैक किया, जिसमें 574 ड्रोन और 40 मिसाइलें दागी गई। कीव, लीव, सुमी जैसे तमाम जो बड़े जगह हैं, इस पर हमला हुआ और ये हमले की चपेट में आए। इन हमलों में टोटल 9 नागरिकों की मौत हुई, जिसमें 4 मासूम बच्चे भी शामिल थे। लगभग 19 लोग घायल हुए हैं। रूस ने दावा किया है कि उसने टॉनस इलाके में कुछ गांवों पर कब्जा कर लिया है और उसका अगला लक्ष्य रणनीतिक शहर क्रामाटोर्स्क है। सुमी में हुए एक और ड्रोन हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 14 लोग घायल हो गए। इस बार पीड़ितों में एक ही परिवार के 3 बच्चे शामिल थे। टोटल मिलाकर के ये हमला हाल के महीनों का सबसे बड़ा और सबसे घातक अटैक माना जा रहा है। अलास्का बैठक के बाद ट्रंप ने इसे प्रोडक्टिव करार दिया था और कहा था कि कई बिंदुओं पर सहमति बनी है, लेकिन उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि किसी औपचारिक युद्ध विराम पर सहमति नहीं हो सकी। उनकी आलोचना इस बात को लेकर भी हुई कि इस हाई प्रोफाइल बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को शामिल नहीं किया गया। यही वजह है कि ये बैठक शुरू से ही संदिग्ध मानी गई और सकारात्मक माहौल ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सका। फरवरी 2022 में शुरू हुआ रूस यूक्रेन युद्ध अब अपने चौथे साल में। इस दौरान हजारों लोगों की जान गई है, लाखों विस्थापित हुए हैं और बुनियादी ढांचे को गंभीर क्षति पहुंची। अलास्का मीटिंग जैसे पहले उम्मीद जगाती जरूर है, लेकिन जब तक दोनों पक्ष अपनी कठोर शर्तों से पीछे नहीं हटता, तब तक वास्तविक समाधान संभव नहीं है। वहीं इस पूरे मामले में हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।